हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हमने जो सिलसिला शुरू किया था अपने मॉडल वर्ब्स को आपको समझाने का, जो आज हमारा मॉडल वर्ब हमने चूज़ किया है वो है शुड। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक यूनिक एक ये कह लीजिए जिसको आमतौर पे हमारे इंडिया पाकिस्तान में, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो कि मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा इंग्लैंड और पाकिस्तान का दोनों का एक ब्लेंडेड बैकग्राउंड है, एजुकेशन का भी और जनरल इन्वायरमेंट का भी। मेरे दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे इंग्लैंड में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। यहाँ से मैंने तालीम हासिल की, वहाँ से मैंने अपनी हायर एजुकेशन की और मैंने वहाँ पढ़ाया भी, और पाकिस्तान की भी आला तरीन इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया, जिनके एक नाम है, प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो तालीम के अंदर पाकिस्तान में, उनमें मैंने पढ़ाया। और वहाँ मेरे दोस्तों के साथ स्ट्रीट लैंग्वेज में बात करना, वहाँ के अंग्रेज़ों की ज़बान को समझना, वहाँ की चीज़ों को समझना। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ अगर ये कहा जाए कि भाई मुझे एक सिंगल सिगरेट दे दो, आप दुकान पे जाके कहें, तो आप ये नहीं कहेंगे मुझे सिगरेट, एक सिंगल सिगरेट दे दो, आप कहेंगे गिव मी अ फैग, या ऑल ऑफ अ फैग। फैग सिंगल सिगरेट को बोला जाता है। अगर किसी से आपको टाइम मालूम करना हो तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, जो हमारे यहाँ बोला जाता है। आप कहेंगे यू गा वॉच, बस वो बात समझ जाएगा कि आप उसे टाइम मालूम कर रहे हैं। तो इसी तरह सा एक वर्ड है जो कि हमारे सिस्टम में नहीं बोला जाता, लेकिन वहाँ 100% बोला जाता है, बेपनाह लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जनरली लोग स्ट्रीट लैंग्वेज में भी और एजुकेशनल लैंग्वेज में भी उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड है ऑट टू। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप समझ लीजिए, ऑट टू। अच्छा, ये वर्ड कभी ऑट नहीं हो सकता, अकेला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको टू के साथ डेफिनेटली हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम ये वर्ड भी पढ़ेंगे और शुड भी पढ़ेंगे। ये जो ऑट टू है ये भी हमारे मॉडल वर्ब्स का एक हिस्सा है। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, जो हमने मे माइट पहले पढ़ा, मस्ट, हैव टू, उसी तरह ये ऑट टू भी है शुड के साथ। ठीक है, अच्छा, शुड क्या होता है पहले तो हम उस तरफ आते हैं। शुड बुनियादी तौर पर यह होता है कि अगर आप किसी को अपनी एडवाइस या ओपिनियन देना चाहें, मिसाल के तौर पर यू कैन यूज़ शुड टू गिव एडवाइस और ओपिनियन, दो चीज़ें। किसी को आप नसीहत करना चाहें, आप किसी को ये कहना चाहें कि भाई ये काम कर लो, भाई ये काम नहीं करो, ये ख़तरनाक हो सकता है, ये काम अच्छा है तुम कर लो, तुम मेहनत करो, इम्तहान की तैयारी कर लो, तुम्हें इम्तहान में अगर पास होना है तो तुम जल्दी स्टेशन चले जाओ अगर तुम्हें ट्रेन पकड़नी है तो इस तरह की एडवाइस के अंदर और अपने ओपिनियन देने में कि मेरा ख़्याल है कि तुम ये काम कर लो, मेरा ख़्याल है तुम वो काम कर लो, उस तरह की सूरत हाल में और इस तरह की सूरत हाल में एडवाइस और ओपिनियन दोनों सूरत हाल के अंदर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है शुड। शुड, अच्छा देखिए, आगे देखिए आप, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, टेक्निकली किस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। शुड क्या कह कर हम ये कहना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग टू डू, कि ये अच्छी चीज़ है जो आप कर लो, अच्छी चीज़, सही है, एक एडवाइस, एक ओपिनियन। इट्स अ गुड थिंग टू डू और राइट थिंग टू डू, यानी कि या तो ये कह लीजिए आप, मैं जो बता रहा हूँ किसी को कि भाई ये काम तुम कर लो, शुड कह रहा हूँ मैं, उसके अंदर अपने जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका सीधे से माने ये है कि आप ये काम करो, आपके लिए ये अच्छी चीज़ है, शुड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। बुनियादी तौर पर मेरे पढ़ाने में और हमारे आम पाकिस्तानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल के पढ़ाने में फ़र्क ये है कि मैं आपको टेक्निकलिटीज़ बताता हूँ। वैसे तो लोग कह देते हैं भाई इसमें शुड आप लगा दो, आई शुड गो, यू शुड गो, लेकिन कोई उसकी टेक्निकलिटी नहीं बताता कि आपको जहन से शुड लगाते वक्त सोचना क्या है। यानी कि शुड लगाने का मतलब ये है कि आप किसी की बुराई नहीं कर सकते उस शुड के कहने पर, आप एडवाइस करेंगे या ओपिनियन देंगे जो कि आपने नेक नियति से करना है। बुनियादी बात यह है, सही है। यानी कि मना भी अगर किसी को करेंगे कि यू शुड नॉट, तो उसका मतलब ये है किसी को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा काम नहीं करो, तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। ठीक, अच्छा जी, इसके चंद सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। यू लुक टायर्ड, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। यू शुड गो टू बेड, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। अच्छा, गो टू बेड जो है ना, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि तुम बिस्तर पे चले जाओ, उसका मतलब 100% ये होता है इंग्लैंड में कि तुम सो जाओ। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है
कि आइल्स की तैयारी के लिए, और अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है या अपने कंपनी में, आपकी कंपनी में कोई अंग्रेज़ आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़बान में बात करने के लिए, उनकी ज़बान को समझने के लिए और उनको समझाने के लिए ये ज़रूरी वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े काम के हैं। अच्छा जी, हाँ, दूसरा देखिए आप, शुड बी इन्वाइट सूजन टू द पार्टी। क्या सूजन को हमें पार्टी में इनवाइट करना चाहिए? कोई पार्टी हो रही है, उसमें सूजन के बारे में दो दोस्त बात कर रहे हैं, क्या सूजन को हमें बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए पार्टी में? येस, आई थिंक वी शुड। हाँ, मेरा ख्याल है हमें उसको बुलाना चाहिए। एक राय दी गई, ओपिनियन दिया गया, सही है। यहाँ क्या किया गया, बेसिकली यहाँ पर शुड लगा के यू शुड गो टू बेड। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ एडवाइस की, नसीहत की किसी को कि भाई तुम सोने चले जाओ, तुम थके हुए लग रहे हो, अगर थोड़ी देर और जागते रहे तो तुम ऐसा नहीं खड़े खड़े गिर जाओ, तो लिहाजा सोने चले जाओ। फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने बेटे को बोल रहा हूँ कि यार तुम थके हुए लग रहे हो, जाओ बेटा अब खेलना बंद करो, जाके तुम सो जाओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ उसे, कि मैं उसे नसीहत कर रहा हूँ। और यहाँ क्या हो रहा है हमारे दूसरे सेंटेंस में कि पूछा जा रहा है, शुड वी इनवाइट सूजन टू द पार्टी, कि सूजन को हम पार्टी में बुलाएं? तो दूसरा बंदा कह रहा है यस आई थिंक वी शुड। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने ओपिनियन दिया, अपने राय दी, ठीक है। यहाँ हमने जो बातें कही, एडवाइस या ओपिनियन, टू डू गुड थिंग और राइट थिंग, तो दोनों ही बातें इसके अंदर आती हैं। ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। इन दोनों सेंटेंसेस में हमारी चारों बातें आ गई, ठीक। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो मैंने आपको कहा था कि ऑट टू, वो वर्ड है जो कि इंग्लैंड में, यूरोप में, जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ बेपनाह बोला जाता है, क्योंकि अपनी उनकी मदर टंग है, तो उस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ असल में हम एक दूसरे से इंग्लिश सुनकर, अब अंग्रेज़ तो चले गए, 1947 में चले गए थे वो, तो उनके बाद से तो हमें कोई इंग्लिश सुनने को मिली नहीं प्रॉपर तरीके से। तो हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश है जो कि किताबी ज़बान है, और हम एक दूसरे को बस सुनते चले आए, रटते चले आए और एक दूसरे को बताते चले जा रहे हैं। मैं अपने इंग्लैंड का बैकग्राउंड, जो वहाँ आम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, जो वहाँ पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, जो स्ट्रीट लैंग्वेज होती है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। मेरी आप दूसरी मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखिए, उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको मुख्तलिफ चीज़ें कि किस चीज़ को किस तरह कहा जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं ऑट टू की तरफ। ऑट टू बुनियादी तौर पर क्या है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। ऑट टू क्या है? ऑट टू कि जहाँ जहाँ सेंटेंस में आप शुड लगा रहे हैं, शुड को हटाकर आप 100% ऑट टू उन सेंटेंसेस में लगा सकते हैं, सही है। यानी कि ऑट टू शुड को रिप्लेस करता है 100% सेम मीनिंग के साथ, यानी कि शुड की ही मीनिंग है, और लेकिन कहा क्या जा रहा है? ऑट टू। और वहाँ सब इस्तेमाल करते हैं, जनरली इस्तेमाल करते हैं, आम स्ट्रीट लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, यू कैन यूज़ ऑट टू। ऑट टू आप इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? इंस्टेड ऑफ शुड। आ गया, बजाय, बजाय, इसकी बजाय, किसकी बजाय? शुड की बजाय। इसने, ऑट टू ने क्या किया? शुड को रिप्लेस कर दिया 100%, शुड को हमने उड़ा दिया, उसकी जगह आ गया ऑट टू। अब आप धड़ल्ले से बोल सकते हैं, यू, मिसाल के तौर पर हमने जो पहला जुमला पढ़ा था यहाँ पर, यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड, सही है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? कह सकते हैं यू ऑट टू गो टू बेड, ठीक। शुड वी इनवाइट सूजन टू द पार्टी? यस आई थिंक वी शुड, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऑट टू लगा सकते हैं। अब आप अगली मिसाल ले लीजिए, डू यू थिंक आई ऑट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं राय मांग रहा हूँ किसी से, ओपिनियन मांग रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो यहाँ हमने क्या लगाया? यहाँ हमने बुनियादी तौर पर लगा दिया ऑट टू। लेकिन क्या हम इस ऑट टू पे की जगह शुड लगा सकते हैं और शुड की जगह ऑट टू लगा सकते हैं? यस, 100%। आप जब चाहें दोनों में से किसी एक वर्ड को इस्तेमाल कर लीजिए, 100% द सेम मीनिंग। यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आपको अपने इम्तहान के लिए मेहनत करनी चाहिए, सही है। यू शुड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। तुम्हें अपने इम्तहान के लिए हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करनी चाहिए। यहाँ हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ हम कह सकते हैं ऑट टू। यू ऑट टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है।
मेरा ख़्याल है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको शक शुबे की गुंजाइश डाले। आगे हम देखते हैं, वी ऑफ्टन यूज़ शुड विद आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक। हम एक कम्बिनेशन बनाते हैं, शुड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आई थिंक, आई डोंट थिंक एंड डू यू थिंक। इन वर्ड्स के साथ शुड को कम्बिनेशन बना के और इस्तेमाल भी करते हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प जॉबलेस पीपल। मेरा ख्याल ये है, आई थिंक आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये शुड आ गया। डू मोर, मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को जॉबलेस लोगों के लिए, यानी कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए मज़ीद काम करना चाहिए, ठीक है, ये हम अपनी एक राय दे रहे हैं। अब आप इधर देखिए, आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड। मेरा ख्याल है तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अभी किस वजह से सेंटेंस है ये, तो आप सोच सकते हैं, किसी 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 वो इन्वायरमेंट के अंदर भी आ सकता है। आई डोंट थिंक, ये आ गया डोंट थिंक, और ये शुड भी आ गया, आई डोंट थिंक। तो हमने कम्बिनेशन एक बनाया, किस तरह बनाया, ब्लेंड किस तरह किया, आई डोंट थिंक और शुड को, यहाँ की हमने आई थिंक और शुड को, ठीक है। अब आप देखिए, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। तुम्हारा क्या ख्याल है, डू यू थिंक, तुम्हारा तुम्हारा ख्याल है, आई शुड का हमने कम्बिनेशन बनाया, अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, येस आई थिंक यू शुड, हाँ मेरा ख्याल है तुम्हें करना चाहिए। अब हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि हम आई थिंक शुड को हम एक कम्बिनेशन बनाते हैं आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक के साथ। उम्मीद है आपको अभी तक ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलेंगे और आपको मज़ीद समझाएंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। हम कहते हैं, देखिए हमने आपको बताया था, अगर आपने मेरा मस्ट और हैव टू का चैप्टर नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो आप ज़रूर देखिए एक मरतबा उसकी वीडियो, क्योंकि उसमें भी हमने बताया है एक ऐसी चीज़ बताई है जो कि पाकिस्तान इंडिया में नहीं बोली जाती। हमने बताया आपको कि मस्ट यहाँ पर कहा जाता है लाजमी के मानों में, लेकिन मस्ट से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है, वो है हैव टू। तो आप ज़रूर देखिए उसको, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, शुड जो है, अगर हम इनको कैटेगराइज़ करें तमाम अपने मॉडल वर्ब्स को, यानी कि ये समझ लीजिए मे और माइट की रिक्वेस्ट से लेकर, परमिशन से लेकर, और फिर आगे बढ़ते चले जाइए, जाते जाते आप मस्ट और हैव टू तक चले जाइए। अगर हम इसको कैटेगराइज़ करें और कंपेयर करें तो किस तरह करेंगे, हम कहते हैं शुड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट। शुड चाहिए कहना मतलब है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मस्ट है। मस्ट से अगर आप कंपेयर करते हैं इसको, तो जहन में सवाल आता है ना कि भाई मस्ट फिर क्या 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 काम करता है अगर शुड ये काम कर रहा है तो इसकी हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। यू शुड अपोलोजाइज़, यू शुड अपोलोजाइज़, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी एक राय है, सही है, मेरी एडवाइस भी हो सकती है। इट वुड बी अ गुड थिंग टू डू, यानी कि मेरा ख्याल ये है, मेरी राय ये है कि भाई आपको किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवा सकता ना। अगर कोई आम सूरत हाल है, मेरा एक दोस्त है, अगर आपस में दो दोस्तों की लड़ाई हो गई और मुझे एक गलत नज़र आ रहा है, तो मैं उसको कहूँगा यार तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, यार तुम्हारी ज़्यादती, तुम्हारी तरफ से ज़्यादती हुई थी, ठीक है। तो मेरी ओपिनियन मैंने दिया, यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, मैं किसी को फोर्स करके नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी राय है, आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो ना करो। यू मस्ट अपोलोजाइज़। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं, यू मस्ट अपोलोजाइज़, तुम्हें लाजमी अपोलोजाइज़ करना चाहिए, तुम्हें लाजमी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, यू हैव नो ऑल्टरनेटिव। मस्ट और हैव टू फिर मैं कहूँगा, अगर आपने नहीं मेरा चैप्टर देखा तो ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हम हैव टू यहाँ क्यों लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का हमारे पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड की इंग्लिश लैंग्वेज में फ़र्क है। मैं आपको फिर कहता हूँ, एक मरतबा ज़रूर देखिए, आप मिस करेंगे अगर नहीं देखेंगे तो। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो दोनों की कंपैरिजन के अंदर हम देखेंगे कि शुड एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ये कह रहा हूँ इट्स अ गुड थिंग टू डू, सही है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कि ये लाजमी के मानों में है, तुम लाजमी उससे माफ़ी मांगो। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, हम आगे इसको बाद में स्टडी करेंगे अपनी मज़ीद चीज़ों को, टेक्निकलिटीज़ को। देखिए वैसे तो हम इस स्टेज पे अभी पहुंच गए हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, चंद चीज़ें बाकी रह गई हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाएं
और उस ग्राफ को हम इस तरह शुरू करें कि अपनी नीचे के लेवल से रिक्वेस्ट और परमिशन से शुरू कर कर और अपने मॉडल वर्ब्स को ऊपर तक लेके जाएं, यानी कि हमारे स्ट्रॉन्ग चीज़ के होने में, नेसेसिटी के मानों में और श्योर के मानों में, लाजिम के मानों में। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे कुछ कि रिक्वेस्ट और परमिशन क्या होगी, मे और माइट। मे आई कम इन सर, हम क्लास के बाहर खड़े होकर बोलते हैं ना, बचपन से बोलते हुए आए, क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। जब सर मुझे पानी पीने जाना है, टीचर कहते हैं जाओ भाई जाओ पी के आ जाओ पानी, तो वापस आते हैं तो हम क्या कहते हैं, खड़े हो जाते हैं, मे आई कम इन सर, वो कहता है आ जाओ भाई, यस कम इन। तो ये क्या हो गई, ये रिक्वेस्ट हो गई और वो हमें परमिशन ग्रांट कर रहा है, यानी कि परमिशन हो गई हमारी, रिक्वेस्ट हो गई कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें दूसरी होती हैं। टीचर ने सवाल किया क्लास के अंदर कि भाई ये बताएं इसका आंसर क्या है, तो मैं हाथ उठा के कहता हूँ मैं आए, यानी कि मैं आए आंसर, मैं आए। तो वो कह सकता है यस यू मे, हाँ तुम बताओ क्या बात है, क्या आंसर है इसका। तो ये हो गई हमारी पहले नंबर पे मे और माइट, रिक्वेस्ट और परमिशन, यानी कि पोलाइट चीज़ें हैं, बिल्कुल नरमी वाली, आसानी वाली। एक साहब को मैं सुन रहा था पिछले दिनों, एक दोस्त ने मुझे वीडियो दिखाई, वो कह रहे थे जी कि झुकना किसी के आगे, किसी के पैर पड़ जाना और किसी के बिल्कुल जो है वो उसके आगे भीख मांग लेना, मतलब वो पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल में बात कर रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिक्वेस्ट के अंदर, मे और माइट के अंदर ऐसा नहीं होता। ये आप पोलाइटली किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई परमिशन लेते हैं, उसके मानों में आता है, लेकिन कोई झुकना वुकना नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक, अच्छा जी, इससे आगे अगर हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जाएं तो हम कहेंगे कैन और कुड, यानी कि पॉसिबिलिटी के मानों में आ गया। फिर ये कि इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, कैन और कुड में के अंदर ही अब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम आज वाले चैप्टर पे अपने आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शुड और ऑट टू पे, यानी कि एडवाइस और ओपिनियन। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, सही है, इन दोनों के मुकाबले में। इसके मुकाबले में तो ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा, इसके मुकाबले में भी ये क्या रही, ये पॉसिबिलिटी असल में हम दिखाते हैं कैन के अंदर, कैन और कुड के अंदर, कि भाई ऐसा मुमकिन है, सही है। यहाँ क्या हम बता रहे हैं, यहाँ ओपिनियन और एडवाइस की तरफ आ गए, हम अपनी राय दे रहे हैं। अच्छा, राय से आगे बढ़ेंगे तो हम फिर कमांड की तरफ आ जाएंगे कि भाई तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। कहाँ चले जाएंगे, मस्ट और हैव टू की तरफ। मस्ट क्या होता है, मस्ट ये होता है कि लाजमी तुम्हें करना है, लेकिन वो मेरी ज़ाती राय में करना है, यही दोस्तों की बात है ये, ठीक है। हमने क्या कहा, यू मस्ट अपोलोजाइज, यू हैव नो ऑल्टरनेटिव, दोस्ती के मामले आते हैं, मेरी ज़ाती राय। अगर वो माफ़ी ना मांगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है हमारी दोस्ती टूट जाए, हमारी दोस्ती ना टूटे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने मस्ट की जगह हैव टू लगा दिया तो वो मैंने पढ़ाया है अपने चैप्टर के अंदर कि वो कानून, पॉलिसी, प्रोसीजर को कवर करता है हमारा हैव टू, जो मेरी ज़ाती राय को कवर नहीं करता, आपकी ज़ाती राय को कवर नहीं करता। वहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं गाड़ी चलाना किसी को सिखा रहा हूँ, हम रेड सिग्नल पे पहुँचते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि यू हैव टू स्टॉप एट द रेड सिग्नल, लाल लाइट पे आपको रुकना है, लाल बत्ती पे आपको रुकना है। यहाँ मैं मस्ट नहीं कह सकता, मेरी ज़ाती राय नहीं है। क्यों नहीं है, कि मस्ट जो है वो पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल राय देने के लिए होता है मेरी, और हैव टू कानून के मुताबिक होता है। अगर आपने हैव टू वाली बात मेरी मस्ट के मानों में जो आ रही है, 100% मस्ट के मानों में होती है। जिस तरह शुड के साथ, शुड की जगह पे 100% हम क्या लगा सकते हैं, ऑट टू लगा सकते हैं। इसी तरह अब मस्ट की जगह पे 100% हैव टू लगाते हैं, लेकिन हैव टू इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, यू कैन से, जो मस्ट के माने हैं उसके मानों में। अगर मस्ट हमारा 50% है तो हैव टू 100% है, क्योंकि वो कानून, पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम को कवर करता है। आप ये कह रहे हैं कि भाई रेड लाइट पर रुकना है, अगर नहीं रुके, अपनी गाड़ी आपने दौड़ा दी रेड लाइट से, तो चालान हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो खैर आप मेरा देखिए चैप्टर, आपको और मज़ीद चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर हम अपनी चीज़ों को, अपने मॉडल वर्ब्स को स्टेप बाय स्टेप देखें तो हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट और परमिशन बिल्कुल नीचे लेवल पे आके हम मे और माइट की तरफ आते हैं, पॉसिबिलिटी कैन और कुड की तरफ आते हैं, एडवाइस और ओपिनियन उससे ऊपर चले जाइए, शुड और ऑट टू आता है, और हम जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, नेसेसिटी और श्योरिटी आ जाए, कानून आ जाए, वहाँ मस्ट और हैव टू लगाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमारे मॉडल वर्ब आगे हम जो पढ़ेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसी की तरफ वापस आते हैं। हम कहते हैं यू शुड हैव डन समथिंग, ये आपने सुना होगा, यू शुड हैव डन समथिंग, यू शुड हैव गॉन टू द पार्टी, यू शुड हैव डन दिस थिंग, यू शुड हैव टेकन द एग्जामिनेशन। तो ये हम जब कहते हैं कि यू शुड हैव डन समथिंग, इसके माने क्या हैं, हम कह रहे हैं
इस बात का मतलब ये है, शुड लगाते हुए हम हैव डन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यू डिड नॉट डू इट, कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, बट इट वुड हैव बीन द राइट थिंग टू डू, लेकिन अगर ऐसा आप कर लेते तो ये सही चीज़ हो जाती। बात समझ में आ गई? हमने कहा यू शुड हैव डन समथिंग, कि आपने ऐसा करना चाहिए, तो यू शुड हैव डन समथिंग, आपने ऐसा करना चाहिए था, यानी कि इसके माने ये हो गए कि आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो माजी की बात होगी, यू शुड डन समथिंग। हम ये कह रहे हैं इस बात के अंदर कि आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। मिसाल के तौर पर सेंटेंस आप देखिए, इट वॉज़ अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट। मैं कहता हूँ कि यार कल रात जो है ना, मैं अपने एक दोस्त को बता रहा हूँ, मैं मिसाल में सूजन को बता रहा हूँ कि भाई कल रात बड़ी ज़बरदस्त पार्टी हुई। अब मैं अगली बात क्या कहने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे। मैं कहूँगा यू शुड हैव कम, कि तुम्हें आना चाहिए था, कल बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी, व्हाई डिडंट यू, तुम क्यों नहीं आई? भाई कल रात बड़ी ज़बरदस्त पार्टी हुई, तुम्हें उसमें आना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आई? अब क्या चीज़ हुई इसके अंदर कि बेसिकली यहाँ हम ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यू शुड हैव कम, यानी कि तुम, पार्टी हो चुकी, तुम आई नहीं, लेकिन बड़ा मज़ा बड़ा आया, तुम्हें आना चाहिए था। एक अच्छी चीज़ हो जाती, अगर तुम आती, तुम इंजॉय करती, यानी कि अच्छी चीज़ थी जो कि रात हुई है। इसका मतलब है इसी का, अगर हम राइटिंग में लिख के माने, इसके माने देखें, यू डिड नॉट कम, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, तुम नहीं आई, बट इट वुड हैव बीन गुड टू कम, लेकिन अगर आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था। पार्टी मिस कर दी तुमने यार, अगर आती तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आई एम फीलिंग सिक, सिक किसको बोलते हैं? बीमार को। आई एम फीलिंग सिक, मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, होता है ना भाई, मेरा पेट गड़बड़ हो गया, मुझे बदहज़मी हो रही है, मेरा जो है स्टमक अपसेट हो गया, या मुझे ओवर ईटन महसूस हो रहा है। आई शुडंट हैव ईटन सो मच चॉकलेट, आई शुडंट हैव, ये मैं नाम यहाँ बात कह रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए थी। चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं ना आजकल लोग, चॉकलेट और पिज़्ज़ा के सभी दीवाने आजकल। यानी कि ये बेहतर होता, मैंने ऐसा नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट, बट इट वुड हैव बीन द राइट थिंग टू डू, अगर मैं ज़्यादा नहीं खाता तो ज़्यादा बेहतर होता। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। अब हम जिस तरीके से चले हैं वहाँ से लेकर हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, दरम्यान में हमारा कैन और कुड रह गया है, ये हम आपको अनकरीब मुकम्मल कराएंगे। पहले इसको शुड को मुकम्मल कराते हैं और उसके बाद कराएंगे। उम्मीद है अब तक जो मैंने आपको बताया वो सब समझ आया होगा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। हम कहते हैं वी ऑल्सो यूज़ शुड व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट और व्हाट वी एक्सपेक्ट, यानी कि ऐसा काम कि जो हम तवक्को जिसकी ना कर रहे हों कि भाई ऐसा हो सकता है वो हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ जो कि सही ना हो वो अगर हो जाए, तो उस जगह पे भी हम शुड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वंडर वेयर लीज इज़, मैं डिज़ायरस हूँ, डिज़ायरस टू नो। अच्छा, यहाँ वंडर से मुराद जो है ना, वहाँ वंडर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हैरान हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आई एम क्यूरियस, आई डिज़ायर टू नो, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बात पता चले। सही है, यानी कि ऐसी चीज़ कि जिसमें हम जानना चाहते हो कि भाई इसमें क्या हुआ। आई वंडर वेयर लिज इज़, यानी कि मैं क्यूरियस हूँ कि भाई लिज कहाँ पर है। शी शुड बी हेयर बाय नाउ, फ़र्ज़ कीजिए हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मीटिंग होने वाली है, कोई पार्टी होने वाली है, कोई दावत है, या कहीं किसी दोस्त के घर पे सब मिलने का प्रोग्राम बनाया, तो हम वहाँ लिज़ नहीं पहुँची अभी तक, तो हम कह सकते हैं आई वंडर वेयर लिज़ इज़, कि मैं मतलब क्यूरियस हूँ कि लिज़ कहाँ रह गई। शी शुड बी हेयर बाय नाउ, यानी कि हम क्या कह रहे थे यहाँ पर, हमने कहा था कि व्हाट वी एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे थे कि शी शुड बी हेयर बाय नाउ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। हम कह रहे थे कि भाई उसको इस वक्त तक लिज़ को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, ये हमारी तवक्को थी। ठीक है, जब हमारी तवक्को पूरी नहीं हुई तो हमने कहा आई वंडर वेयर लिज़ इज़, शी शुड बी हेयर बाय नाउ, कि उसको भी यहाँ इस वक्त तक पहुँच जाना चाहिए था। तो यहाँ हमारी तवक्को ज़ाहिर हो रही है। इसका मतलब क्या है, शी इज़न्ट हेयर, इसका मतलब ये है कि लिज़
यहाँ पर नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और ये नॉर्मल नहीं हुआ, एबनॉर्मल हो गया। एक्सपेक्टेड क्या था, उसके मुखालिफ हो गया। सही है, यानी कि एबनॉर्मल हो गया ये। अच्छा जी, अगले पैटर्न पे चलते हैं। वी यूज़ शुड टू से दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। अगर कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, हो जाएगा, तो भी हम शुड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, शी इज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, वो अपने इम्तहान के लिए बहुत मेहनत कर रही है, कोई लड़की मेहनत कर रही है। सो शी शुड पास, और उसे इम्तहान पास कर लेना चाहिए। क्यों पास कर लेना चाहिए? कि उसने बड़ी मेहनत कर रही है इम्तहान के लिए, यानी कि आई एक्सपेक्ट हर टू पास, यानी कि मैं तवक्को कर रहा हूँ कि वो पास कर लेगी। समथिंग टू हैपन के मानों में ये आ रहा है, यानी कि हम तवक्को कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तवक्को हमारी। अच्छा जी, अगर हम शुड के साथ इफ़ का इजाफा कर दें उससे पहले, तो यू कैन से इफ़ समथिंग शुड हैपन, इफ़, अगर हम इफ़ समथिंग शुड हैपन का इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि हमारा जुमला जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। इफ़ टॉम शुड फ़ोन, मैं फ़र्ज़ कीजिए घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने किसी घर के बंदे को कह के जाता हूँ कि भाई अगर टॉम फ़ोन करे, इफ़ टॉम शुड फ़ोन वाइल आई एम आउट, अगर जब मैं घर से बाहर हूँ और टॉम फ़ोन करे, तो क्या करना है आपने, टेल हिम ऑल फ़ोन हिम बैक लेटर, तो उसको आपने ये कह देना है कि मैं उसको दोबारा कॉल कर लूँगा। ठीक है। इफ़ टॉम शुड फ़ोन, इस बात का असल में देखिए, पाकिस्तान इंडिया में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें इस तरह की टेक्निकल चीज़ों के अंदर या ग्रामर के अंदर हम लॉजिक्स नहीं देते। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक बात बता देते हैं कि जी शुड का मतलब है होना चाहिए, बस हमने बात कह दी, और उसके साथ साथ फिर हम जुमलों की प्रैक्टिस करा देते हैं और हम एक्सरसाइज देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। लेकिन जो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो डिफरेंट यूँ है कि हम मुख्तलिफ़ इसके तरीक़ेकार और इसके पैटर्न्स बता रहे हैं, इसकी टेक्निकलिटीज़ आपको बता रहे हैं कि आखिर इसको कहाँ कहाँ हम किस तरह और क्यों यूज़ करते हैं शुड को। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मतलब है असल में। इफ़ अगर हमने शुरू में लगा दिया, इफ़ अगर शुरू में हमने लगा दिया अपने शुड वाले सेंटेंस के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने यहाँ क्या कहा, इफ़ टॉम शुड फ़ोन, अगर टॉम फ़ोन करे, वाइल आई एम आउट, जबकि मैं बाहर हूँ, टेल हिम ऑल फ़ोन हिम बैक, तो उसको कह देना कि मैं दोबारा उसे कॉल कर लूँगा। अच्छा, यहाँ टेक्निकलिटी क्या है बुनियादी तौर पर, कि बेसिकली ये सिमिलर है इफ़ टॉम फ़ोन्स, वैसे तो बज़ाहिर ये सिमिलर है कि अगर टॉम फ़ोन करे, इफ़ टॉम फ़ोन, और इफ़ टॉम शुड फ़ोन, बज़ाहिर तो ये एक जैसा ही है, लेकिन फ़र्क भी है। अब फ़र्क क्या है कि असल में हम क्या करते हैं, इफ़ टॉम बट विद शुड, के शुड के साथ जब हम ये जुमला कहते हैं, इफ़ टॉम शुड फ़ोन, तो इसका मतलब ये हो गया, द स्पीकर फील्स दैट द पॉसिबिलिटी इज़ स्मॉलर। अगर हम ये कहें कि मिसाल के तौर पर हम ये कहें, इफ़ टॉम फोन्स, टेल हिम I will call him later. If Tom phones, सही है, यह हमने शुड नहीं लगाया, हमने कहा अगर टॉम का फ़ोन आए तो कह देना मैं उसे कॉल कर लूँगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि दोनों का आपका डिफरेंस बता रहा हूँ, इफ़ टॉम शुड फ़ोन, अगर हमने ये इस जुमले में अगर हमने शुड लगा दिया और आगे यही बात कही, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये बात का मतलब ये है कि यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मोर पॉसिबिलिटी। हम कहते हैं इफ़ टॉम फोन्स, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि टॉम का फ़ोन आ जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
ज़्यादा चांसेस है कि टॉम का फ़ोन आएगा, ठीक है। 75% चांसेस है कि टॉम का फ़ोन आएगा। अगर मैं शुड लगा दूं इसमें, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, लेस पॉसिबिलिटी, मैं ये कह रहा हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इफ़ टर्म फोन्स का मतलब ये है कि हम मोर पॉसिबल चीज़ के होने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कैसा होगा, ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम इफ़ टॉम शुड फ़ोन कह दें, तो इसका मतलब है कि हम लेस उम्मीद हमें हमारी बहुत कम है कि टॉम फ़ोन करेगा। लेकिन मैं फिर भी एहतियातन घर में कह के जा रहा हूँ कि टॉम का फ़ोन आ जाए तो उसे कह देना मैं बाद में कॉल कर लूँगा। क्लियर? चलें जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आप देखिए, ये कहता है कि you can also put should at the beginning of these sentences। sentences के कुछ sentences के शुरू में भी हम should लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? should Tom phone, can you tell him I'll call him back। यहाँ हमने if का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन माने वही हैं। should you have any queries please contact our customer services। ये बहुत सारे लेटर्स के अंदर लिखा हुआ आता रहता है, ईमेल्स के अंदर, लेटर्स के अंदर अक्सर आता है कि भाई अगर आपके जहन के अंदर अगर, अच्छा यह इफ़ जो है ना ये बिल्ट इन है इसके अंदर। वैसे यहाँ हमने लिखकर ज़ाहिर किया था, यहाँ हम नहीं लिख रहे, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है कि इसके पीछे एक हिडन हमारा इफ़ मौजूद है। सही है। अगर आपको मज़ीद इंक्वायरी कोई करनी हो, आपके कोई सवालात हों, तो हमारे कस्टमर सर्विस से आप रब्ता कीजिए। सही है। शुड यू हैव एनी क्वेरीज़, ये हर लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है। जो थोड़े से अच्छे इदारे होते हैं वो अपने लेटर में लिखते हैं एंड के अंदर कि भाई ये है। लेकिन अगर मज़ीद फ़र्ज़ कीजिए किसी को हमने ऑफ़र भेजी, कोई कंपनी है वो किसी को ऑफ़र भेज रही है, ऑफ़र लेटर भेज रही है, भाई ये हमारी प्रोडक्ट आप ख़रीद लो, तो वो ये कहेंगे आखिर के अंदर शुड यू हैव एनी क्वेरीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर सर्विसेज। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारी कस्टमर सर्विस से रब्ता कर लीजिए। लेकिन इसमें असल में इफ़ छुपा हुआ है यहाँ पर शुरू में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़, इसका मतलब ये है। ठीक है, चले अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। यू कैन यूज़ आई शुड, आई शुडंट टू गिव समबडी एडवाइस, कि आप किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए भी आई शुड और आई शुडंट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर शल आई लीव नाउ, अगर कोई सवाल मुझसे करता है कि भाई क्या मैं चला जाऊं, तो मैं उसको कहता हूं नो, नहीं, आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर, आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर। मुझसे कोई सवाल करता है कि शल आई लीव नाउ, क्या मैं चला जाऊं, शल आई लीव नाउ। आपने इसको समझने की ज़रूरत है आपको। मैं कहता हूँ नो और मैं कहता हूँ आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर। नो, आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर। तो जहाँ हम शुड का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं कि जिसमें आई शुड, आई शुडंट लगा दें और उसमें किसी को एडवाइस दें, तो उसमें बुनियादी तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी मिसाल देकर, अब आपने देखा यहाँ उसने सवाल किया कि क्या मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं उल्टी बात उसे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नो, आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर। नहीं, मुझे मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। कि सवाल वो कर रहा है कि मैं चला जाऊँ, लेकिन जवाब वो अपने बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं चला जाऊँ, जवाब मैं उसको अपने बारे में दे रहा हूँ कि नहीं, मुझे मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। अजीब सी बात है ये। सवाल वो अपने बारे में कर रहा है और जवाब मैं अपने बारे में दे रहा हूँ। लेकिन असल में इसमें क्या होता है बुनियादी तौर पर कि ऐसे जुमले जिनमें हम एडवाइस देते हुए शुड, आई शुड और आई शुडंट लगा दें, उसका मतलब ये होता है कि हम असल में उसको इसका मतलब ये है कि ये देखिए, आई शुड वेट का मतलब ये है कि आई वुड वेट इफ़ आई वर यू। समझे आप बात? इसका क्लियर कट मतलब ये है कि मैं अपनी मिसाल देते हुए उसको बता रहा हूँ आई वुड वेट
इफ़ आई वर यू आई वुड वेट, यानी कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इंतज़ार और करता, मैं मज़ीद इंतज़ार करता। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन टेक्निकल बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। यानी कि सवाल चना और जवाब गंदुम, लेकिन उस जवाब के माने जो है गंदुम के माने चने के ही निकलते हैं असल में। बज़ाहिर ये बड़ा अजीब सा जुमला लग रहा है, लेकिन बड़ा एक समझ लें कि एक प्रोफेशनल टच है इस जुमले के अंदर और एक बड़ी अच्छी टेक्निकलिटी है। शल आई लीव नाउ, कोई मुझसे सवाल कर रहा है क्या मैं चला जाऊं? नो आई शुड वेट अ बिट लॉन्गर, नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मज़ीद इंतज़ार करता। समझ आया कुछ? उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आए फिर भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर लिखकर। इसका 100% मतलब आए का जो इस्तेमाल, देखिए उसूली तौर पे क्या होना चाहिए था, नो यू शुड वेट, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। यानी कि उन जुमलों में जहां हम किसी को ये बताना चाहें कि भाई मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, उन जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं आई शुड, और हम एडवाइस देते हैं मज़ीद। एडवाइस हम क्या दे रहे हैं उसको? मज़ीद इंतज़ार करने की एडवाइस दे रहे हैं उसे, और कह रहे हैं, नाम अपने आप का ले रहे हैं हम। जैसे वो कहते हैं ना भाई, ये सास जो है वो जब वो जली कटी बातें करती है तो कहती अपनी बेटी को है, लेकिन सुना रही होती बहू को है। ये वही बात है। क्लियर? चले अब इसके मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट्स वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग, आज बहुत ठंड है सुबह में। आई शुड वेयर अ कोट व्हेन यू गो आउट। इट्स वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग, आई शुड wear a coat when you go out, या go out कुछ भी कह लीजिए आप, ना भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, go out। अब इसमें वही बात है, बात हम इट्स वेरी कोल्ड, और आगे हम कह रहे हैं कि जब तुम बाहर जाओ तो कोट पहन लेना, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कोट पहन के जाता, आज बहुत ठंड है बाहर। सही है? उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि हम उस जगह पे जहाँ आई शुड करके एडवाइस दे रहे हों, और हमारा सेंटेंस जो है वो इस तरह का हो कि जहाँ आई शुड एडवाइस, एडवाइस इसमें क्या है? कोट पहनना, क्योंकि ठंड है बाहर। वो कह रहे हैं कोट पहन लो भाई, कोट पहन के जाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कोट पहन के जाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ आप ये कह सकते हैं कि आई के बजाय हम बेसिकली यू को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस्तारा जो होता है ना, किसी की मिसाल दे के बयान करना कि भाई मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, वो हम कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, आई शुडंट स्टे अप टू लेट, यू विल बी टायर्ड टुमारो। सही है? अब ये क्या है? आई शुडंट, ये मना किया जा रहा है, आई शुडंट स्टे अप टू लेट, कि बहुत ज़्यादा देर तक, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो बहुत लेट नाइट तक नहीं जागता, नहीं जो है वो बैठा रहता। यू विल बी टायर्ड टुमारो, क्यों? कि अगर तुमने ऐसा किया, यू विल बी टायर्ड टुमारो। सही है? यानी कि हम ये मिसाल दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, हम असल में ये कहना चाह रहे हैं, इसकी जगह पे असल में हिडन जो वर्ड है हमारा, ये हमारा हिडन वर्ड है, हिडन यू है इसके अंदर। यू शुड नॉट स्टे अप टू लेट, तुम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जागो। क्यों? हम अब फिर उसको, हमने शुड से स्टार्ट लिया, आई शुड से, आई शुडंट से, और फिर हम उसको एडवाइस कर रहे हैं, यू विल बी टायर्ड टुमारो, क्योंकि तुम थक जाओगे और सुबह जल्दी उठ नहीं सकोगे।
हो सकता है उसको ट्रैवल करना हो, कुछ करना हो, या किसी मीटिंग में जाना हो, दफ्तर जाना हो, तो उसके घर वाले उसे नसीहत कर रहे हैं कि भाई यू शुड नॉट स्टे अप टू लेट, कि तुम बहुत देर तक नहीं जागो, यू विल बी टायर्ड टुमारो, तुम थक जाओगे कल, सही काम नहीं कर पाओगे, जा नहीं पाओगे, कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन हम यहाँ आय लगा रहे हैं। असल में बुनियादी तौर पर इस आय का मकसद ये है कि हम अपने आप को मिसाल बयान करते हुए उसे कह रहे हैं कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत देर तक नहीं जागता, क्योंकि तुम थक जाओगे सुबह अगर जाओगे तो। मिसाल हमने अपनी दी जागने की, और उसे बयान उसको किया कि भाई तुम ऐसा ना करो। ठीक है, जहाँ आप अपनी मिसाल दे रहे हो वहाँ पर जिस तरह ये सेंटेंस था हमारा और ये सेंटेंस था, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम ये कहना चाहते हैं आय लगाकर कि भाई मैं अगर मशवरा दूसरे को दे रहे हैं यू कहना चाहिए, लेकिन हम आय कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं कि हम अपने आप को मिसाल बना रहे हैं कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये काम ना करता। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा तरीक़ेकार पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम हमारी वीडियोज़ मिलती रहें और आप उनसे मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें।